इस गांव में कदम रखते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप किसी गांव में नहीं अपने सपनों के भारत में आ गए। एक ऐसा गांव जहां बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, एक ऐसा गांव जहां सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ऐसा गांव जहां कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। ऐसा गांव जहां सत्ता सरकार द्वारा नहीं बल्कि गांव के लोगों द्वारा चलाई जाती है। ये सपना सा लगता है मगर ये सपना साकार हुआ है राजस्थान के सीकर जिले के मोंडवाड़ा गांव में। क्या ये गांव शुरू में ऐसा था? जी बिल्कुल नहीं। जब हम मोंडवाड़ा नाम सुनते हैं तो सुनते ही दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि इस गांव का नाम मोंडवाड़ा क्यों पड़ा। यह गांव 650 वर्ष पुराना है। सबसे पहले इस गांव में मोंड गोत्र के जाट जाति के लोग निवास करते थे, इसलिए इस गांव का नाम मोंडवाड़ा पड़ा। गांव में कुछ पुराने शिलालेख व घरों के बाहर देखने में पाते हैं कि वहाँ इस गांव का नाम रामनगर नाम लिखा है। क्या वास्तव में इस गांव का नाम रामनगर था? चलिए देखते हैं। सन 1952 की बात है। स्वर्गीय श्री लादूराम जी जोशी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब गांव लौटे थे तो उस समय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री भी पधारे थे। इस कार्यक्रम के दौरान गांव वालों ने शास्त्री जी से गांव का नाम बदलकर लादूपुरा करने की गुजारिश की। इस पर शास्त्री जी ने कहा कि इस गांव का नाम लादूपुरा न रखकर गांव का नाम रामनगर रखा जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शास्त्री जी, जिन्होंने बनस्थली में विद्यापीठ बना रखी है। वो आए थे और उनके सामने गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव का नाम बदल दो। तो इस गांव का नाम कुछ आदमियों ने कहा कि लादूपुरा निकाल दो गांव का नाम। तो शास्त्री जी ने, हीरालाल जी शास्त्री, उन्होंने कहा कि वो तो लादूपुरा निकालो चाहे मोंडवाड़ा निकालो, एक शहर से ही है, तो वो तो कौन सा नाम निकालना चाहिए। फिर उन्होंने तय कर दिया कि रामनगर नाम निकाल दो। रामनगर नाम लोगों की जुबान पर तो पहुंचा, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अपना अस्तित्व नहीं बना पाया और धीरे धीरे वापस इस गांव का नाम मोंडवाड़ा ही रह गया। श्री लादूराम जी जोशी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इसी गांव के निवासी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जमनालाल बजाज और गांधी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर आंदोलन किया था। इन्होंने जो आंदोलन किया था, उनकी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और जब आंदोलन समाप्त होने के बाद में गांव में पधारे थे, उस टाइम पर तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री हीरालाल जी शास्त्री भी यहाँ पधारे थे। इनकी पत्नी श्री रम्मा देवी जी ने गांव में महिला शिक्षा की शुरुआत की थी। यह है श्री अमराराम जी, जो इसी गांव के निवासी है। यह गांव इनकी जन्मभूमि है। ये यहाँ के 2 बार सरपंच रह चुके हैं और 2 बार धोद से विधायक और 1 बार दातारामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। इन्होंने किसानों और मजदूरों के हित के लिए कई आंदोलन किए हैं, इसीलिए इनको किसान नेता भी कहा जाता है। और यह है श्री पेमाराम जी। यह एक ऐसे नेता है जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज भी ये पुराने मकानों में ही निवास करते हैं। ये बहुत ही साधारण और सिंपल नेता है। ये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नीचे पीआर गोलिया के संचालन में गांव का एक उभरता हुआ कॉम्प्लेक्स कमला मार्केट, जिसमें एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे हर वैरायटी के कपड़े, हार्डवेयर आर्टिकल्स, बर्तन, फैंसी आइटम, मेडिकल स्टोर, बीज भंडार इत्यादि। आइए
हम सब एक नज़र डालते हैं 2018 के मुंडवाड़ा पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस गांव के आंकड़ों पर। इस गांव का क्षेत्रफल अगर फीट में देखा जाए तो 21 करोड़ 78 लाख वर्ग फीट है। अगर इसे मीटर में देखें तो 2 करोड़ 42 लाख वर्ग मीटर है। और इसी क्षेत्रफल को अगर हेक्टेयर में देखें तो 2000 हेक्टेयर है। इस ग्राम पंचायत में 3 राजस्व ग्राम है। पहला मुंडवाड़ा, दूसरा काशीगावास और तीसरा अमरपुरा। तो हम केवल बात करेंगे मुंडवाड़ा की। मुंडवाड़ा की कुल जनसंख्या 4526 है। टोटल जनसंख्या 4526 है, जिनमें 922 परिवार हैं और 785 घर। इनमें से 18 साल से ऊपर जो वोट डालते हैं उनकी संख्या है 3630। इस ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हैं जो अलग अलग मोहल्लों में बटे हुए हैं, जिसमें पहला है दर्जियों का मोहल्ला, दूसरा ब्राह्मणों का मोहल्ला, तीसरा पुरोहितों का मोहल्ला, चौथा हरिजनों का मोहल्ला, नायकों का मोहल्ला और सिक्कों का मोहल्ला। इसके अलावा ग्राम पंचायत के बीच की जगह है और बस स्टैंड का एरिया अलग रहता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुंडवाड़ा पीछे नहीं रहा। इसी गांव से कड़ी मेहनत करके अपने बलबूते पर, क्योंकि इसी गांव में कोई कोचिंग वगैरह उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपनी कड़ी मेहनत से सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़कर यहीं के बच्चे निम्न पद से लेकर उच्च पद तक सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत है और इसी का अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। यहाँ शिक्षा के लिए देखें तो कुल मिलाकर 8 तो सरकारी विद्यालय हैं और 2 निजी शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें पहला श्री लादूराम जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 12वीं तक है, कला साइंस दोनों है इसमें। दूसरा है राजकीय कन्या पाठशाला उच्च प्राथमिक स्कूल और इसी कड़ी में है गांव में एक संस्कृत विद्यालय जो भी प्राथमिक है। इसके बाद में केरिया नाडा, नारसोई तलाई, बालाजी नाडा, ताखरों की ढाणी, सेप्टों की ढाणी, इनमें छोटी छोटी प्राथमिक स्कूलें बनी हुई है 5वीं तक, कोई 8वीं तक। हर जगह शिक्षा के साधन है और इसी गांव में 2 निजी शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें एक शांति निकेतन और दूसरा है सुसंस्कार बाल निकेतन। और आप है विद्यालय के प्राचार्य। सर, आपके यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? 300। और आपके यहाँ कितना स्टाफ है सर? 23 का स्टाफ। और क्या क्या विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं सर? कला एवं विज्ञान वर्ग है। विज्ञान वर्ग में मैथमेटिक्स है। इस गांव में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए 3 आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं। पहला मुंडवाड़ा में है, दूसरा केरिया नाडा और तीसरा नारसोई तलाई। गांव के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकारी चिकित्सालय भी बनाया गया है, जिनमें पहला है आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है। दूसरा है उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम प्रभाविका होती है, जो बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच आदि करती है और महिलाओं के प्रसव पूर्व व प्रसव के बाद
देखभाल करती है। इसके बाद में तीसरा है निजी चिकित्सालय, जो आरपी हॉस्पिटल के नाम से है। हाँ, तो उमेश जी बताइए, इस हॉस्पिटल की शुरुआत कब हुई थी? सर, इस हॉस्पिटल की शुरुआत हमने लगभग 2 साल पहले की थी। पहले हमने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था, तो गांव में मूलभूत आवश्यकता की कमी थी, इसलिए हमने हॉस्पिटल का सेटअप डाला। और जो गांव में जो फर्स्ट एड है वो नहीं मिल रहा था एक्चुअली, इसके लिए हमको एक डिमांड लगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसलिए सेटअप स्टार्ट किया था। इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा दे रहे हैं अभी आप? अभी अपने पास में फिजिशियन 24 आवर है, और डेंटिस्ट है, मामाशाह सुविधा है, और एम्बुलेंस सुविधा है। 24 आवर मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद में लास्ट है पशु चिकित्सालय। जी नमस्कार, सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से प्रणाम। डॉक्टर सुनील कुमार सारसद। इस पशु चिकित्सालय के अंदर मैं 15 जुलाई 2018 से पदस्थ हूँ और ग्राम के अंदर पशु चिकित्सा सेवाएं हम प्रदान कर रहे हैं। मेरे यहाँ स्टाफ के अंदर मैं पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे हूँ। मेरे यहाँ पे 2 LSA जिनको अपन पशु कंपाउंडर भी कहते हैं, श्रीमान ओम प्रकाश जी रणवा और श्रीमान सरदार सिंह जी चारण हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सा सहायक। गांव में घर पे जाकर भी सेवा देते हैं? जी बिल्कुल, हम गांव के अंदर घर पे जाके जब इमरजेंसी सेवाएं होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और मेडिसिन वगैरह? जी बिल्कुल, हमारे पास लगभग सभी पशुओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन सब की हम चिकित्सा करते हैं। यह गांव मुख्य स्टेट हाईवे SH8A पर है, जो कोटपुतली से कुचामन जाती है। इस गांव के अंदर से निकलने वाली मुख्य सड़कें मुंडवाड़ा से छोटीपुरा, मुंडवाड़ा से मुकुंदपुरा, मुंडवाड़ा से नागवा, से सोयराम की ढाणी, मुंडवाड़ा से बाडलवास, मुंडवाड़ा से जाखड़ों की ढाणी अमरपुरा के लिए, और मुंडवाड़ा से बड़ीपुरा तक की सड़कें जाती है, जो गांव के बीच से होकर गुजरती है। इस गांव में पानी सप्लाई के लिए जल प्रबंध समिति ग्राम पंचायत मुंडवाड़ा द्वारा बनाई गई है। पानी के लिए एक बड़ी टंकी है गांव के बीच में, जिससे पूरा मोहल्लों में पानी सप्लाई होता है। चलिए अब बात करते हैं इसी गांव की ग्राम पंचायत की, जो एक अनूठी ग्राम पंचायत है। यहाँ सत्ता सरकार की नहीं, गांव के बुजुर्ग लोगों की चलती है। इस ग्राम पंचायत में सरपंच कार्यालय, सभा कक्ष और एक अन्य कार्यालय बनाया गया है। इसमें सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक, LDC और गार्ड आदि लोग अपना कार्य करते हैं। सर, आपका नाम और आप यहाँ किस पोस्ट पर है? मेरा नाम राजू सिंह भाटी है और मैं यहाँ पंचायत सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 10 महीने से। आपका नाम? गौरव राम मीणा। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं पंचायत में गार्ड का? मैं तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप पूर्व सैनिक है? हाँ जी। आपके हिसाब से मुंडवाड़ा में पूर्व सैनिक कितने हैं लगभग? 47 है टोटल भूतपूर्व सैनिक। पूर्व सैनिक। और गांव का व्यवहार वगैरह कैसा है आपके यहाँ? अच्छा है। इस ग्राम पंचायत में इमित्रा डिजिटल प्लस मशीन लगी है, जो डिजिटल कार्य के लिए होती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि बनाने के उद्देश्य से लगाई गई है। इसके बाद में डिजिटल कार्य के लिए जैसे जॉब कार्ड वगैरह बनाने हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, उनके लिए अलग से कंप्यूटर लगाया गया है,
जो एलडीसी के द्वारा चलाया जाता है या सहायक असिस्टेंट और होता है एक पंचायत में, उसके द्वारा चलाया जाता है। इसी गांव में पटवार घर, डाकघर, किसान सेवा केंद्र, भूलेख सूचना केंद्र ये हमारे गांव में बने हुए हैं। इसके अलावा हमारी ग्राम पंचायत मुंडवाड़ा में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो पिछले 3 सालों से यहाँ बनी हुई है, गांव वालों की सुविधा के लिए उसमें काफ़ी अकाउंट्स है। उनके मैनेजर साहब से हम आपको मिलवाते हैं। आपका नाम? धर्मवीर गिटाला। सर, आपको यहाँ काम करते हुए कितने वर्ष हो गए? यहाँ 2.5 साल हो गए मेरे को। यहाँ पर लगभग कितने अकाउंट है बैंक में? बैंक में सेविंग बैंक के 5,000 अकाउंट है और किसान कार्ड 400 किसान कार्ड है और बाकी अन्य लोन 150 के लगभग अन्य लोन है। यहाँ का व्यवहार कैसा लगा आपको गांव का? बहुत ही अच्छा गांव है और इस गांव के अंदर लोगों का व्यवहार बहुत शानदार व्यवहार है। लोग अच्छा सबसे मिलजुल के रहते हैं। इसी गांव में 2 राशन डीलर हैं। पहला अन्नपूर्णा सहकारी समिति वासुदेव जी शर्मा चलाते हैं और दूसरा है बेगाराम जी सामोता जो डीलर है। अब हम बात करते हैं गौशाला की। श्री गोपाल गौशाला मुंडवाड़ा में पिछले 15 वर्षों से संचालित है। इस गौशाला में लगभग 150 गाय हैं। गौशाला में सुविधा के लिए टिन सेट लगाया गया है। चारा सेट लगाया गया है, काफ़ी बड़ा है जो। गौशाला में पानी की व्यवस्था है, चारों तरफ 4 दीवारी है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस गौशाला के लिए गांव वालों ने अभी एक रामलीला का आयोजन किया था जिसमें जो भी पैसा कलेक्ट हुआ वो गौशाला को दे दिया गया। कुछ युवाओं ने मिलकर गौ रक्षा नाम से एक ग्रुप बना रखा है जिसमें कोई भी गाय हो, किसी भी प्रकार की गाय को अगर परेशानी हो तो वो उस परेशानी को दूर करते हैं। इस ग्रुप में लगभग 25-30 बंदे हैं, गौ रक्षा के लिए कार्य करते हैं। मुंडवाड़ा ऐसा गांव जहां एक ओर संस्कृति है तो दूसरी ओर धार्मिकता। यही वजह है राजस्थान के सीकर जिले का मुंडवाड़ा गांव भक्तिमय होने की। इस गांव में 550 वर्ष पुराना प्राचीन भैरू बाबा का मंदिर स्थित है। यहाँ भैरू बाबा के अलावा ठाकुर जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, साईं बाबा मंदिर, यह है बालाजी नाडा मुंडवाड़ा में स्थित बालाजी का मंदिर। यह मुकुंदपुरा रोड पर स्थित है। फिर अब जो बालाजी का मंदिर है यह है ब्राह्मणों के मोहल्ले में, जो अभी वर्तमान में इसका काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पहले पुराना मंदिर था, उसकी जगह नया बना दिया गया है। और यह है पंचपीरों का मंदिर। यहाँ हिंदू लोग होली दहन करके प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं और मुस्लिम लोग यहाँ पर शादी के अगले दिन सलाम करने के लिए आते हैं। और यह मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जो गांव में स्थित है, यह लगभग 100 साल पुरानी है। और ये जैन मंदिर है मुंडवाड़ा का। ये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नीचे पीआर गोलिया के संचालन में गांव का एक उभरता हुआ कॉम्प्लेक्स कमला मार्केट, जिसमें एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे हर वैरायटी के कपड़े, हार्डवेयर आर्टिकल्स, बर्तन, फैंसी आइटम, मेडिकल स्टोर, बीज भंडार इत्यादि।
यहाँ के लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग रोजगार कर रखे हैं। कुछ सरकारी क्षेत्र में है, कुछ निजी क्षेत्र में है। सरकारी में देखें तो तृतीय श्रेणी से लेकर प्रिंसिपल तक गांव में कुल 31 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। इसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों में देखें तो 47 टोटल भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे गांव में। 64 अदर कर्मचारी जो बिजली विभाग में, आर्मी में, एयरफोर्स में हर जगह कार्यरत है। इसके बाद में निजी क्षेत्र में भी है। और जो बच्चे हैं उन्होंने गांव में अपना काम कर रखा है या फिर खेती करते हैं, उनसे अपना गुजारा करते हैं। और गांव में जो कार्य है उनके बारे में बताते हैं हम। गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग भी कर रखे हैं, कुछ ने अपनी दुकानें कर रखी है। गांव में लगभग 130 के आसपास दुकान है। जो सुविधाएं हमें चाहिए वो मिल जाती है। और आस पड़ोस के जो गांव है उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमारे गांव मुंडवाड़ा में ही आकर ख़रीदारी करते हैं। इस बात से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव का बाज़ार काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं हम गांव के बाज़ार की तरफ।
यह है सेप्टो की ढाणी मुंडोड़ा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिसके प्रोपराइटर है राजेंद्र सेपट। चलिए हम उनसे मिलाते हैं और वो बताएंगे हमें कि दूध का क्या करते हैं और कैसे यहाँ से पहुँचाते हैं बाहर। यह डेयरी खासकर में किसानों के लिए होती है। देखिए, यह है दूध तोड़ने के लिए कांटा है। इस पे दूध उत्पादक कोई भी दूध लाता है तो वो इस पे नाप करके इस बीएमसी में डाला जाता है। इसमें दूध डालकर वापस इसको ढक दिया जाता है। इसका काम है दूध मतलब ठंडा करने के लिए। दूध की 30 डिग्री का आता है तो वो तो क्या फट जाता है यार, ये 4 डिग्री पे ठंडा करके छोड़ना होता है इसको। और फिर इस दूध का सैंपल लेके इस मशीन में निकाला जाता है। यह इंडिपोज की मशीन है, मिलावट और सब कुछ बताती है। इसमें यह सैंपल लगाया जाता है, फिर ये रिज़ल्ट बताती है। वो रिज़ल्ट इस कंप्यूटर में मतलब आ जाता है, फिर वो प्रिंटर से पर्ची निकाल के दी जाती है दूध उत्पादक को। तो राजेंद्र जी, आप दूध के भाव किस प्रकार तय करते हो किसानों के लिए? दूध के भाव, एक तो दूध का नाप किया जाता है और बाद में दूध में कितना घी पाउडर है, कितनी फैट और कितने दूध के ऐसा कोई, उस हिसाब से दूध के भाव तय होते हैं। चलिए, धन्यवाद राजेंद्र जी। यह है बनवारी जी मीणा, जिन्होंने अपने खेत में गोबर गैस लगा रखी है। ये गोबर गैस किस किस काम लेते हैं आप? गोबर गैस से जो रसोई किचन के अंदर सब्जी रोटी 10 आदमी का खाना वाना तैयार होता है, और फुल गोबर गैस बनने से बच्चे लाइट भी की यूज़ कर लेते हैं। इनका गोबर जो निकल रहा है वो गोबर हमारे जो फलदायक पौधे हैं उसमें कुछ डालने से उसमें फल अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं, और सारी सुविधा बहुत अच्छी से अच्छी गोबर गैस से मिलती है। ये सबसे पहले बजरंगबली का बनाया हुआ मंदिर जो पावर हाउस के अंदर है, एंट्रेंस पर। अब हम उस तरफ चल रहे हैं जहाँ से तारों का जाल बिछा हुआ है। ये हमारे मुंडवाड़ा का मेन पावर हाउस है जहाँ से बिजली वगैरह सप्लाई होती है। यहाँ पर 2 या 3 शिफ्ट में काम चलता है। लगभग 4 या 5 कर्मचारी होंगे। चलिए हम उनसे बात ही करते हैं। गांव में लाइट कितने घंटे सप्लाई होती है? गांव में अपने जैसे सिटी फीडर है, वहाँ 24 घंटे सप्लाई देते हैं हम। हाँ। और सुबह 1 घंटा कटौती होती है। हाँ। पानी के लिए। और खेतों के लिए? खेतों के लिए अभी फ़िलहाल तो 5 घंटे की सप्लाई का ब्लॉक टाइम दिया हुआ है। अभी सर्दियों में ब्लॉक टाइम 6 घंटे कर देंगे। कितने गाँव में यहाँ लाइट सप्लाई होती है? यहाँ पर हमारे यहाँ से जैसे से 9 फीडर निकले हुए हैं। 9 फीडर हैं गाँव में। जैसे कि अपन देखें काशीगाबाद, चौखाबास, पूरा बड़ी, पूरा छोटी, मुंडवाड़ा, बाडलवास, कंवरपुरा, यहाँ से जाती है। हाँ, सोयराम की ढाणी। गांव के युवा सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि गांव स्वच्छ बना रहे। गांव के युवा लोग मिलकर जब जब सफाई की ज़रूरत महसूस होती है उस समय गांव की सफाई करते हैं। गांव में ऐसे ग्रुप भी बना रखे हैं जैसे आदर्श युवा जागृति ग्रुप, जिसमें कुछ युवा मिलकर सफाई का कार्य करते हैं। गांव में रोजगार के लिए
और भी कई साधन हैं, जैसे लोहे के कारखाने, पाइप फैक्ट्री, मार्बल, सब तरह का वैरायटी स्टोर, बर्तन भंडार, न्यूज एजेंसी आदि सारे रोजगार के साधन हैं। यह पेट्रोल पंप स्टेट हाईवे 8A पर है। इसकी खास बात यह है कि इंडियन ऑयल का एक ऐसा पेट्रोल पंप है जो राजस्थान के पहले नंबर पर है और इंडिया लेवल पर यह 24 नंबर पर है, जो हमारे गांव मुंडवाड़ा में स्थित है। इसकी ग्रीनरी और साफ सफाई इतनी ज़्यादा है कि आप किसी महानगर के पंप को देखोगे तो उस पर भी नहीं मिलेगी। आपको राजस्थान स्तर पर प्रथम स्थान मिला और पूरे भारतवर्ष में 24वां स्थान मिला। आपका पेट्रोल पंप कितने सालों से संचालित है? हमारा पेट्रोल पंप 11 मार्च 2016 से संचालित है। अभी तीसरा साल चालू है। क्या कारण है कि आपके पेट्रोल पंप को पूरे भारतवर्ष में 24वां स्थान मिला और राजस्थान में प्रथम? हमारा प्रयास रहता है कि हम ग्राहक को संतुष्ट करें, क्वालिटी और क्वांटिटी पे पूरा ध्यान दिया जाता है। इस गांव के किसान एक अनोखे किसान हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। पानी बचाने के लिए ड्रिप सिस्टम और ग्रीन हाउस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और खेती भी नए आधुनिक तरीके से करते हैं। बिजली कम होने के कारण खेतों में किसानों ने सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा रखा है, जिस पर आधा पैसा सरकार खर्च करती है, आधा पैसा किसान को खुद को खर्च करना पड़ता है। गांव में पानी कम होने की वजह से किसान खरीफ की फसल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि पानी कम लगे। रबी की फसल अब बोई जाएगी, जिसमें गेहूं, चना मुख्य होती है और खरीफ की फसल में बाजरा, मूंगफली, गवार, मोठ, मूंग आदि होते हैं। आप जो कैमरे के सामने देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो बता दूं आपको कि ये मुंडवाड़ा का खेल ग्राउंड है, जिसमें सभी तरह की प्रतियोगिताएं होती है। मुख्यतः क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की प्रतियोगिता यही होती है। यह ग्राउंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडवाड़ा के अंडर आता है। इस ग्राउंड का मेंटेनेंस स्कूल के द्वारा ही किया जाता है या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा। गांव में बुजुर्ग लोग अपना समय बिताने के लिए ताश पत्ती भी खेलते हैं तथा जो दिन में जो युवा वर्क करते हैं, नाइट में वॉलीबॉल वगैरह भी खेलते हैं। ग्राउंड बना रखा है छोटे छोटे मोहल्लों में। 2-3 ऐसी जगह है गांव में जहां नाइट में वॉलीबॉल खेलते हैं। इस गांव के लोग नौकरी के साथ साथ कला में भी अपना हाथ आजमाते हैं। इसी गांव के राकेश सेपट ने नौकरी करते हुए एक गाना तैयार किया है किसान नेता अमराराम पर। लिखा गया इतिहास में, लिखा गया इतिहास में, मायड़रा एड़ा फूट गड़ा, सीकर री माटी से रानी खेल खेलते बड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा मेरा गांव मुंडवाड़ा की डॉक्यूमेंट्री। हमें यह आइडिया तब मिला जब हमने गांव में आयोजित रामलीला को यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तब गांव के बाहर रहने वाले हमारे साथियों ने गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दे डाली। हमने उनकी सलाह पर अमल करके ये एक शानदार वीडियो तैयार कर दिया। दोस्तों, मैं संजीव कुमार, संजीव स्टूडियो मुंडवाड़ा, आपसे अनुरोध करता हूँ, यह आपका वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया? अगर नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का है, अभी के अभी सब्सक्राइब करने का है, मालूम? हाँ।